नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले एक महीने से ज्यादा समय से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक आंदोलन अगर कोई चर्चा में है तो वो आंदोलन है चानोत का पानी को लेकर के। चानोत हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव और इस गांव के लोग अपने ही गांव में से जा रही पानी की एक पाइपलाइन जो हांसी शहर को जा रही है उसमें से टी की मांग को लेकर के पिछले एक महीने से ज्यादा समय से धरनारत हैं। लंबे समय तक बुजुर्गों ने अनशन भी चलाया। आज हम बताएंगे आपको चानोत मामले की असली जड़। जी हां, वो असली जड़ जिसकी वजह से गांव और शहर में इतना भेदभाव किया जा रहा है। यानी शहर को स्पेशल जो लाइन दी गई है उससे ग्रामीण जो अपना पानी मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या है असली जड़, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। असली जड़ को जब आप सुनोगे, असली वजह जब आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि नेता कितनी दूरदर्शी सोच रखते हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र जो परिसीमन से पहले का था और उसके बाद जब 2007 में परिसीमन लागू हुआ, 2009 में नया चुनाव हुआ परिसीमन के तहत पहली बार, तो उस समय हांसी विधानसभा क्षेत्र में 9 नए गांव को शामिल किया गया, जिनमें 3 गांव नारनौंद के, 3 गांव पुराने भवानीखेड़ा के, 3 गांव पुराने घिराए के। घिराए जो डिलिमिटेशन के बाद खत्म कर दिया गया। यह घिराए वही विधानसभा क्षेत्र है जहां देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल विधानसभा का चुनाव हार गए थे। घिराए विधानसभा के 3 गांव घिराए, चान्नत और भाटड़ा को घिराए से निकाल करके हांसी में शामिल कर दिया। इसी तरह से भवानीखेड़ा के कंवारी, धमाना और मुजादपुर 3 गांव को हांसी में शामिल कर दिया गया। कुंभाथवाणा और गंगनखेड़ी को हांसी विधानसभा में जोड़ दिया गया। इसी तरह से हांसी विधानसभा क्षेत्र के भी 5 गांव को नारनौंद में शामिल कर दिया गया था। अब जो असली मामला है वो ये है कि परिसीमन के बाद हांसी विधानसभा में 4 चुनाव हुए। 3 बार विनोद भ्याणा जीते, 2009, 2019 और 2024। और 2014 का चुनाव यहां से रेणुका बिश्नोई जीती। विनोद भ्याणा बुरी तरह से हारे सिटिंग विधायक होने के बावजूद। गांव का परिसीमन के बाद यहां वोट बैंक बढ़ा है, गांव देहात के लोगों की तादाद बढ़ी है हांसी विधानसभा के वोटरों में। अब जब परिसीमन होगा तो निश्चित तौर पर सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं और जिस तरह से 119 या 126 या 135 जो विधानसभा की सीटें होंगी, उसके बाद यह भी तय है कि लगभग जो बड़े शहर हैं वो शहर और आसपास के गांव या छोटी छोटी ढाणियों से मिलाकर के एक हल्का बन जाएगा और जो गांव हैं उनका अलग से हल्का बन जाएगा, क्योंकि जब हल्के बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो दायरा है विधानसभाओं का वो कम होगा। भ्याणा साहब को यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 4 चुनाव जो उन्होंने नए परिसीमन से लड़े हैं उसमें अगर उनको कहीं कोई दिक्कत आई है तो वो दिक्कत ग्रामीण इलाकों में ही आई है। गांव के लोग ही उनके खिलाफ उठ करके खड़े हुए हैं। कई गांव में उनका जो है वोटिंग के समय लोगों ने अपना वोट दबा करके विरोध भी जताया है। बहुत गांव में विनोद भ्याणा साहब को चारों चुनाव की अगर हम बात करें तो हार भी मिली है। भ्याणा साहब को यह भी पता है कि अब वो बुजुर्ग हो चले हैं। अपने बेटे को भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर आगे कर दिया है, साहिल भ्याणा को। साहिल भ्याणा भी अक्सर बीजेपी की मीटिंगों में या विनोद भ्याणा के साथ भी और विनोद भ्याणा की अनुपस्थिति में भी बहुत से कार्यक्रमों में दिखते हैं। और यह भी निश्चित है कि विनोद भ्याणा गांव के सरपंच बनकर के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के हांसी शहर में अपना उन्होंने जो है सिस्टम को जमाया, अपने पांव मजबूत किए और आज के दिन वो हांसी शहर और आसपास की जो ढाणियां हैं उनमें सबसे मजबूत नेता हैं। भ्याणा साहब को भी पता है कि परिसीमन में अगर हांसी शहर और आसपास की ढाणियां रहती हैं तो जो ये चान्नत गांव का मामला चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं शहर वर्सेस ग्रामीण के नजरिए से भी बहुत लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, अलग अलग नेताओं के बयान भी आ रहे हैं इस तरह से, उसका फायदा कहीं ना कहीं भ्याणा साहब को मिल जाए और डिलिमिटेशन के तहत चाहे वो कंवारी हो, धमाना हो, मुजादपुर हो, उमरा, सुल्तानपुर, देवपल, ढडेरी, रामायण, मामनपुरा जो 7 बास का इलाका है, प्रेमनगर, या ये चानोत, भाटड़ा, घिराए का इलाका है, या कुंभाथवाणा, गंगनखेड़ी का इलाका है, या अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो भाटोड़, खरकड़ा, बांडाहेड़ी, मेंदा, गड़ी, शोरखी, ये जो इलाका है इनको कहीं ना कहीं हांसी ग्रामीण या किसी अन्य विधानसभा इलाके में अलग अलग भी तोड़ करके शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि वो जब परिसीमन आयोग बैठेगा, परिसीमन होगा, उस समय की ये बातें हैं, लेकिन सरसरी तौर पर राजनीतिक गलियारों में ये बातें घूम रही हैं।
असली जो वजह है वो ये है कि शहरी मतदाताओं को किसी भी सूरत और किसी भी हालात में विनोद भ्याणा साहब नाराज नहीं करना चाहते। भले ही गांव वाले नाराज हो जाएं, गांव वाले धरना रख दे, जितना गांव वाले विनोद भ्याणा के खिलाफ होंगे उतना ही शहरी लोगों में विनोद भ्याणा के प्रति एक जो है एक ऐसा माहौल बनेगा कि भ्याणा साहब तो उनके अपने हैं। ग्रामीण लोगों को भी यह बात सोचनी होगी। हालांकि हम शहर और गांव में कोई फर्क नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर है, इंसान है। वही इंसान गांव में रहते हैं, वही इंसान शहर में रहते हैं। पानी सबको चाहिए। कम खर्चे में अगर एक ही लाइन से सबको पानी मिल जाए तो उससे भला क्या होगा। ठीक, आप 6 इंची नहीं दे रहे, आप 4 इंची दे दें, 2 इंची दे दें, क्या फर्क पड़ता है। शहर में भी इंसान रहते हैं, गांव में भी इंसान रहते हैं, लेकिन असली जड़ जो है वो परिसीमन है। परिसीमन के तहत ये जो ग्रामीण इलाका है ये किसी अन्य हलके में जाएगा, ऐसी संभावनाएं प्रबल है। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आखिर शहरी लोगों को खुश क्यों रखना चाहते हैं भ्याणा साहब। ग्रामीणों की क्यों नहीं सुध बुध ले रहे, क्यों नहीं उनकी टी की मांग मान रहे। क्या उसके पीछे परिसीमन ही एक असली वजह है, वोट बैंक ही असली वजह है। किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन जब विधायक बन गए तो आप सबके विधायक हैं, आपको सबके साथ खड़ा रहने की जरूरत है। यह बात भ्याणा साहब को भी ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपका क्या मानना है चानोद के इस मामले को लेकर के। हमारी निगाहें इस पूरे आंदोलन पर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।